एक्सप्लेन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो वो भजन करके फिर हम लोग भगवत गीता की जो 12वां अध्याय है, शुद्ध भक्ति के बारे में जो चर्चा है, उस चैप्टर का हम लोग आज स्टडी करेंगे सिनैप्सिस में। ठीक है, तो अजय पे उसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो सॉन्ग अकरोद परमानंद शेयर करने के। मेरा आवाज क्लियर है ना प्रभु? यस प्रभु जी, क्लियर। ओके जय। अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्यानिताय नगरे बेधाय, अभिमान शून्यानिताय नगरे बेधाय, अभिमान शून्यानिताय नगरे बेधाय, अभिमान शून्यानिताय। अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे किया, अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे किया, अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे किया, जीवे द्वारे द्वारे किया, परिणाम महामंत्र दीचेन बिलाइया, परिणाम महामंत्र दीचेन बिलाइया, जाने दे के तारे कोहे दंते तृणधारी, जाने दे के तारे कोहे दंते तृणधारी, जाने दे के तारे कोहे दंते तृणधारी, के तारे कोहे दंते तृणधारी, अमार किनियालो बोलो गौर हरि, अमार किनियालो बोलो गौर, अमार किनियालो बोलो गौर हरि। अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नगर बेधाई, अभिमान शून्य निताय नगरे बेधाई, ये तो बोले नित्यानंद भूमि गोड़े जाए, ये तो बोले नित्यानंद भूमि गोड़े जाए, सोनार पर्वत दिन धुलाते लौटाए, सोनार पर्वत दिन धुलाते लौटाए, ये तो बोले नित्यानंद भूमि गोड़े जाए, सोनार पर्वत दिन धुलाते लौटाए, सोनार पर्वत दिन धुलाते लौटाए, अवतारे राजती न जन्मीलो, अवतारे जाति न जन्मीलो, अवतारे जाति न जन्मीलो, रति न जन्मीलो,
जय करोदा परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नित्य न करे भेदाय अभिमान शून्य नित्य न करे भेदाय। श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु को रूप लेके आते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अंतिम में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस प्रकार की युग की जो स्थिति है, उस स्थिति को प्रॉपरली एनालिसिस करके भगवान उस समय के हिसाब से अवतरण लेते हैं। जब कृष्ण अवतरण किया, उन्होंने एक ही मकसद से उन्होंने अवतरण किया, ताकि सब इस जीव बद्ध जीव को अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने रूप सौंदर्य गुण के माध्यम से आकर्षित करना चाहते थे, और उस प्रकार आकर्षित करके वापस उस बद्ध जीव के हृदय में एक इच्छा को जागृत करना चाहते। किस प्रकार की इच्छा है? कोई साधारण भौतिक इच्छा नहीं है, बल्कि ये प्रेम की इच्छा, ये आध्यात्मिक जगत से जुड़ने का एक ही उपाय हमारा है, हृदय में एक इच्छा। क्या इच्छा? हम वापस भगवान की संग में सेवा करने के एक दास भाव में, इस इच्छा को जागृत करने के प्रयास में कृष्ण इस दुनिया में लगभग 125-130 साल उन्होंने लीला किया है। और क्या चाहते हैं? इस दुनिया के अलग अलग धर्म में फंसे हुए जो बद्ध जीव को क्या करते? सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म, इस भौतिक दुनिया के अलग अलग धर्म में, उपधर्म में जब फंस गया है, बद्ध जीव को कहते हैं कि तुम उधर से निकल के मेरा एक सनातन धर्म है, मेरे प्रति सेवा की धर्म, उसको स्वीकार करो। ब्रजवासियों ने उनकी कार्यों के माध्यम से सिखाया हम सब। सो जब देखा कि इतना बोलने के बाद भी लोग शरणागति नहीं कर रहे हैं, तो कलयुग का मतलब क्या है? जीव सब फिल्टर्ड है। सब फिल्टर होने के बाद जो बच गया है, मतलब फिल्टर होने के बाद भी, कलि सतयुग में जो फिल्टर हुआ है, वो लोग उधर रह के भगवत धाम वापस चला गया। जो वहां पे नहीं हुआ है, वो आ गया द्वापर युग, सॉरी त्रेता युग में। तो त्रेता युग में भी अलग अलग युग धर्म के हिसाब से सेवा करने के बाद भी कुछ लोग वापस नहीं गए। वो लोग आया है ये द्वापर युग में, और द्वापर युग में भी भगवान खुद आके लीला किया, उसके बाद भी मन में कुछ बदलाव नहीं आया, हृदय में कुछ शुद्धता नहीं हुआ है। वो सब क्या है? फिल्टर होके कलयुग में प्रवेश किया है। ये जो मॉडर्न डार्विन थ्योरी है, जो बंदर से आया है, एक्चुअली शास्त्र के अनुसार ये ठीक नहीं है, बल्कि हम भगवान की अंश है, और भगवान की दिया हुआ है माध्यम से, ब्रह्मा की अलग अलग सृष्टि के माध्यम से हम दुनिया में आया है। और इस इच्छा को वापस जागृत करने के लिए अब इतना बिगड़ा हुआ है लोग, बेसिकली कलयुग मतलब है सब फिल्टर होने के बाद भी मतलब पास नहीं हुआ एक बार, लाइक ना वो कभी कभी कॉलेज में होता है, जो कुछ स्टूडेंट्स 4 साल होने के बाद भी वो कॉलेज में ही रह जाते हैं, 6 साल 8 साल, तो वो पास आउट नहीं हो पाता है। उनके लिए आपको थोड़ा एग्जाम पेपर थोड़ा रिफाइन करके सिंपल इजी वे देना पड़ता है, ताकि उनसे कब से निकाल के उनको बाहर करने का, है ना। उसी प्रकार भगवान भी कलयुग में ऐसा युग धर्म दिया है जो बहुत साधारण है। क्या है? मामेकम शरणम व्रज, बट फिर भी लोग उनको शरणागति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को रूप में कृष्ण अवतरण लेते हैं, और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से
हम सबका हृदय में एक हम सबको एक मौका दे रहे हैं वापस भगवत धाम पहुंचने का। सबसे इजी पेपर हमको मिला है इसमें, और सब टीचर सब जो भी है ऊपर सब प्रयास कर आपको पास करने का। सिर्फ हमको क्या करना है, हॉल टिकट लेके हमको जाके एग्जाम देना है बस। हाँ। अब मान लीजिए कभी कभी वैद्य जी बोलते हैं नहीं टिकट भी नहीं चाहिए, मैं एग्जाम भी नहीं जाऊंगा, फिर कैसे उनका उद्धार हो सकता है। तो कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतार लिया है, और उसी प्रकार बलराम भी नित्यानंद प्रभु के रूप में अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध, उनकी जीवन में ऐसा कुछ, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। अब देखेंगे बलराम जी बहुत शक्तिशाली है। हल के माध्यम से उन्होंने पूरा हस्तिनापुर को, अभी की जो प्रस्तुत दिल्ली है उसको हस्तिनापुर कहते हैं महाभारत के हिसाब से, उस हस्तिनापुर को पूरा यमुना में डुबाने का प्रयास किया है बलराम जी। पूरा घसीट के, अपना हल से घसीट के उसको यमुना में डुबाने का प्रयास किया। तो वैसा शक्तिशाली बलराम जी यहाँ पे नित्यानंद प्रभु एक दयालु एक नम्र भाव में उन्होंने अवतरण लेते हैं। अभिमान, बल्कि स्वयं भगवान है। कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है, सिर्फ रंग में अंतर है। फिर भी यहाँ पे नित्यानंद प्रभु क्या है, अभिमान शून्य निताय, अभिमान नहीं है। इस दुनिया में के लोग को क्या है, दंभ है। दंभ और अभिमान में क्या अंतर है? दम मतलब मान लीजिए कुछ है ही नहीं फिर भी सोचते मेरे पास बहुत कुछ है, ये दंभ है। अभिमान, गर्व का क्या होता है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उसके लिए गर्व हूँ, ये दोनों अंतर है। नित्यानंद प्रभु के पास पूरा शक्ति है, पूरा भगवान है, स्वयं भगवान है, एक सेवक भगवान है, एक पूज्य भगवान है, एक सेवक भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है, फिर भी अपना मान नहीं, उस तरफ की एक विचार नहीं, गर्व नहीं है, अभिमान शून्यता है। और क्या करे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का आदेश दिया है, सुनो सुनो हरि नित्यानंद सुनो हरिदास। दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास को उन्होंने क्या किया, जाइए द्वारे द्वारे गया, हर एक जगह पे जाके कटकटा, डोर को कटकटा के सबको रिक्वेस्ट करिए, क्या, कृष्ण के नाम लेने के। तो इस आज्ञा मिलने के बाद नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, नगरे भेड़ाए, पूरा नगर में भ्रमण करते हैं। ये है भगवान करके, उनका गर्व नहीं है कि बगल में बैठ के मैं बैठूंगा सिंहासन में, सब लोग आके मेरे पूजा करने, नहीं, वो अपने सिंहासन से उतर के अपना डिग्री को बगल में रख दिया है। अपना पोस्ट पोजीशन को साइड में रख के श्री चैतन्य महाप्रभु को आदेश के अनुसार उन्होंने नगर में निकला। आधामा पतिता जीवे द्वारे द्वारे किया, हरिनाम महामंत्र दीचेन बिलाई। और किनकी घर पे जा रहे हैं, अधम पतिता जीवे। ये कलयुग का लोग का डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं लोचन दास ठाकुर। अधम पतित, अधम, अधम मतलब क्या है, जो बहुत ही लो ग्रेडेड है, मतलब एक नेचुरल वैदिक संस्कृति को भी जो पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें संस्कृति को हिसाब से जो उनकी घर पे पतित, पतित मतलब हर प्रकार के धर्म के विरुद्ध जो कार्य को करके अपना लाइफ में पतित की टाइटल को स्वीकार जो किया है, उनके जीवेर उस प्रकार की जीव की घर घर द्वारे द्वारे गया, क्या कह रहे हैं, हरिनाम महामंत्र दीचेन बिलाए। और हरिनाम मंत्र जो चैतन्य महाप्रभु आदेश था, जाके उनको जपा चालू करो, उनको जपमाला दो, सेशन चालू करो हरे कृष्ण जप करने का, और उनका भी क्लास करवाओ। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, टोस रहे हैं, बोल रहे हैं हरिनाम महामंत्र दीचेन बिलाइया। और क्या, किस प्रकार वो कर रहे हैं, हरिनाम किस प्रकार वो दे रहे हैं, जारे दे के तारे को हे दंते तृण दोरी।
जिस जिधर उनकी नजर जा रहे हैं वहां पे वो प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का। जा रहे देखे तारे कहे, क्या करे, दंत तृण दोरी। दंत मतलब दांत के बीच में, तृणा, तृण मतलब ग्रास, तृण को रख के, मतलब बेसिकली पूर्व में वैदिक संस्कृति में जो भी एक नम्र भाव में किसी के पास पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दांत के बीच में तृण घास को रखते हैं। मतलब ये नम्र भाव में प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मेरा मन में विचार नहीं होना चाहिए प्रचार जब करते हैं, नो। कभी हम प्रचार में अपना पोस्ट पोजीशन को लेके नहीं जाना है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हाँ डिग्री है, नहीं। एक नम्र भाव में जाना है, नम्र भाव में, क्योंकि मैं खुद भगवान की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से भक्ति में आया है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और मैं इतना संतुष्ट हूँ कि एक मौका, अनेक जन्म के बाद, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्म की जो पाप को भी भगवान ने खंडन करके हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का मौका दिया है। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है हमारे जीवन में। इस कृतज्ञ भाव से क्या होता है, नेचुरली हृदय में नम्र भाव निकलता है। जब कृतज्ञ रहेगा ना, नेचुरली आप नम्र रहेंगे। कृतज्ञ नहीं रखेंगे हमारे जीवन में, कभी नम्र भाव नहीं रहेगा। तो कृतज्ञ से क्या होता है, तुरंत हृदय में एक नम्र भाव के हिसाब से हम सेवा करने का आगे बढ़ते हैं। चारे देखे तारे कहे दंते तृण धोरी, हमारा की नियालो हो बोलो गौर हरि। वो कहते हैं, सब द्वार में जाते हैं, जब द्वार खटखटाते हैं, लोग अपना द्वार खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु सामने कोई नहीं है, डोर के सामने। फिर लोग कहते कहाँ है, कौन दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा बंद करने का जब देख रहे हैं, नीचे देखते हैं कि एक सुंदर रूप में श्री नित्यानंद प्रभु एक नील धोती को पहन के, नील वस्त्र को पहन के, एक सुंदर, एक सफेद, एक मतलब पूर्णिमा की जो चांद की उस हिसाब से उनकी अंग का कांति निकल रहे हैं। उसमें नील वस्त्र पहन के है नित्यानंद प्रभु। वो क्या है, नीचे लेट गया है द्वार के सामने। और फिर वो क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ के, उनके चरण में पड़ के, किनके चरण में, आधामा पतिता जीवे, उनकी चरण में पढ़ के क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा किन्नी है लो, बोलो गौर हरि। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप श्री गौर हरि की नाम लीजिए। गौरांगा, 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 गौरांगा। गौरांग। और एक्चुअली नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला कि कृष्ण के नाम कहने के लिए, बट नित्यानंद को क्या करते हैं, इधर आके गौरांग के नाम कहते हैं। सो उनके प्रेम का आलापन है। और बिना श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की जो प्रेम को तो हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नित्यानंद को गौरांग की नाम, गौर की नाम लो। जब गौरांग की नाम लो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करने के पहले हम पंच तत्व के मंत्र कहते हैं कि नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। सो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु नाम लेने के लिए बोलते। फिर वो बद्ध जीव कह सकते हैं कि अरे ये क्या है, हर एक आदमी सेल्स पर्सन आते हैं, बोले कि ये लो, ये लो, ये लो, फिर हमको क्या खरीदना है, खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, है ना। आप बोले कि गौर हरि के नाम लेने के लिए, हाँ, हाँ, हरि का नाम लेने से सब कुछ हरण हो जाएगा, फिर हम कैसे देंगे। नहीं नहीं, हरण नहीं होगा। और आपको कुछ देने का जरूरी नहीं मूल्य। आप मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, आप गौर हरि का नाम लेंगे तो क्या करूंगा मैं, हमारा किन्हीं हो। हाँ? उस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, मेरे को परचेस कर सकते हैं। मतलब नित्यानंद प्रभु हमेशा के लिए उस पतित जीव का सेवक बनने के लिए तैयार हो जाता है। सो प्रचार में यही भावना होना चाहिए। कभी हम लोग प्रचार करने के समय जाते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी को बोलते हैं जप करने के लिए, या फिर किसी को मंदिर में लेके आते हैं, या फिर यात्रा में लेके जाते हैं,
कभी ये विचार नहीं होना चाहिए कि मन में कि मैं उनकी स्वामी हूँ, मैं उनके मास्टर हूँ। बल्कि ये भावना जैसे नित्यानंद प्रभु यहाँ पे रख रखे हैं, मैं हमेशा आपके सेवक हूँ। जिस प्रकार आप बताएंगे सेवा करने के लिए, मैं उसके लिए राजी हूँ। हाँ, हमारा किन्हीं हलो हो बोलो गौर हरि। ये कहते क्या, एक ये कहते हो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, ये तो बोले नित्यानंद भूमि गौड़ी जाय, सोनारा पर्वत जेनु धुलाते लोटाय। एक सोनार पर्वत के रूप में है, क्योंकि उनकी अंग कांति चंद्रमा जैसे चंद्र की जो कांति हिसाब से वो रोशनी निकल रहे हैं, और नील वस्त्र पहन के वो क्या कर रहे हैं, भूमि के ऊपर लौट रहे हैं, सोनार पर्वत के रूप में लौट रहे हैं, क्योंकि आनंद में है। क्योंकि वो बोले कि अरे आप नित्यानंद महाजन हैं, आप इस प्रकार मेरे सामने क्यों ऐसा लेट गया है, आप उठिए ना, मैं गौरहरि का नाम लूंगा जरूर, आप उठिए। जरूरी नहीं है आप मेरे सेवक बनने का, मैं जरूर गौरहरि का नाम हर दिन लेंगे। इस आनंद में नित्यानंद को क्या करते हैं, क्योंकि ना वो बद्ध जीव ने गौरहरि का नाम लिया, मतलब क्या है, जरूर इस जीवन में वो भगवत धाम वापस जाएंगे। जो विश्वास के साथ, प्रेम के साथ गौरांग महाप्रभु की नाम लेते हैं, नित्यानंद प्रभु की नाम लेते हैं, कृष्ण की नाम लेते हैं, जरूर इस भौतिक दुनिया से वापस इसी जन्म में वापस जा सकते हैं। इस आनंद में, क्योंकि इनका टिकट बन गया है, परमानेंट टिकट, कंफर्म टिकट मिल गया है जाने का। ओनली थिंग उनको जाके ट्रेन में बैठना है। अभी टिकट मिलने के बाद भी लोग लेट हो गया स्टेशन पहुंचने में, तो प्रॉब्लम होगा। सो इस्कॉन संस्कृत संस्था है, भक्त का संघ है, एक ट्रेन जैसे है, कंफर्म टिकट सबको मिल रहा है, और वो कंफर्म टिकट लेने के बाद वो पहुंच के स्टेशन में ट्रेन में बैठना पड़ेगा। स्टेशन जाके ट्रेन में समय पे बैठ, किसी का ए क्लास टिकट हो सकता है, फर्स्ट क्लास, किसी का सेकंड क्लास हो सकता है, किसी का मतलब 2A हो सकता है, 3A हो सकता है, किसी का स्लीपर हो सकता है, किसी का जनरल टिकट हो सकता है। हाँ, उस प्रकार जब टिकट लेने के बाद ट्रेन में बैठना है, और इस ट्रेन में बैठने के बाद अलग अलग प्रकार के तकलीफ आ सकते हैं। शायद आपके बगल वाला में खराटे मार रहा होगा रात को, या फिर आपको ट्रेन में शायद पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप बैठेंगे। क्यों? आपको अपना डेस्टिनेशन जो दिया है जैसा उसमें पहुंचना है। ये सबको टॉलरेट करके आगे बढ़ता है। उसी प्रकार है ना, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को इतना आनंद क्यों हो रहे हैं, जिस आनंद में लूट लूट रहे हैं, हाँ? हाँ, झूलते लौटाए, है ना, ये भूमि पे ऊपर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आनंद में है, क्योंकि सबको टिकट मिल रहा है। टिकट कैसे मिला है, उन्होंने गौर हरि का नाम लिया है। ये नो अवतारे जरा रति न जन्मिलो। सो यहाँ पे लोचन दास साहब कहते हैं, इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु जो स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने अपने अभिमान को बगल में रख के, हाँ, एक तृण, एक नम्र भाव में तृण को दंत के बीच में रख के सबको याचना कर रहे हैं भगवान के नाम लेने के लिए, और जो भी नाम लेंगे उनके दास बनने के लिए तैयार ना, वो हाजिर हो जाता है, हाजिर होता है, हाँ, हमेशा दास बनने का। इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु की कृपा को मान लीजिए कोई अपना जीवन में समझ नहीं सकते हैं, हाँ, येनो अवतार जार रतिन जन्मिलो। इस अवतार, नित्यानंद प्रभु के अवतार ये विशेष है, गौरांगा नित्यानंद की जो अवतार है विशेष है, हाँ। परम करुणा बहु दुहि जान निताये गौर चंद्र। परम करुणा बहु दुहि जान निताये गौर चंद्र। शबयावतार सरशिरोमणि केवल आनंद शबयावतार शरशिरोमणि केवल आनंद
करुणा, एक परम करुणा को इस दुनिया में बांटने के लिए आया है। अपना स्वामी भाव, एक्चुअली उस भगवान है स्वयं, उस भगवान की भाव, स्वामी भाव को भी वो बगल में रख के एक सेवक के रूप में सामने आके याचना कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की सबसे बड़ा सक्सेस क्या थे? जिस अमेरिका कल्चर में कोई भी आदमी 30 की उम्र में ऊपर है, उनको बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। वहां की युवजन 30 उम्र के ऊपर में कोई भी व्यक्ति है, उनको विश्वास ही नहीं करते। उस प्रकार की स्थिति में भी जो अमेरिका इस कल्चर में जो लोग हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जो 70 साल की उम्र की एक वृद्धा व्यक्ति को, उन लोग पूरा अपना जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने यही नित्यानंद प्रभु की जो भावना को अपना के वहां पे प्रचार करने गया है। कभी गर्व के साथ नहीं थे श्रील प्रभुपाद जी। और सबके लिए प्रोग्राम करने के बाद अलग अलग व्यंजन की खाना खुद पकाते थे, खुद भोग लगा के खिलाते थे। खिलाने के बाद लोग उठ के चले जाते थे। फिर जो प्लेट बचा, बिकॉज उनको संस्कृति पता नहीं है, खाने के बाद प्लेट को खुद लेके उसको धोना है, ये कंसेप्ट ही नहीं है उन लोग का। तो क्या करते, श्रील प्रभुपाद खुद जब सब लेके चले जाते थे, खुद प्रोग्राम के बाद हर एक का प्लेट निकाल के, जूठा प्लेट जाके पीछे की किचन की जगह पे साफ करते थे। ऐसा लगभग 2-3 महीना चलने के बाद एक युवक और इनकी गर्लफ्रेंड दोनों आते हैं, देखते हैं ये जो बूढ़ा, ये प्रभु स्वामी जी खुद कर रहे हैं साहब। फिर वो लोग पूछते हैं, क्या हम लोग मदद करें आपको? फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, इसी के लिए मेरे इंतजार था, कोई आके मेरे को पूछेगा कोई मदद करने वाला। और उनको खिलाने के लिए प्रभुपाद खुद की खाना को कम करके रखते थे, उनके पास पैसा नहीं थे। तो पैसा जो भी किताब बांटने के बाद कुछ डोनेशन आया है, और ऐसे डोनेशन को इकट्ठा करके उनको संडे के दिन प्रसाद खिलाने के लिए प्रभुपाद पैसा रखते थे। तो इस प्रकार के हमारे आचार्य हैं, ये सब नित्यानंद प्रभु की अनुयायी है। तो ये नो अवतारे जाररतिना जन्मिलो, इतना सुनने के बाद, इतना भगवान की लीला सुनने के बाद, नित्यानंद प्रभु की कृपा सुनने के बाद, उनके प्रति का व्रति नहीं है ना, हृदय में जागृत नहीं होगा, तो लोचन दास क्या कहते हैं, लोचन बोले से ये पापी आलो आरे गेलो। इस प्रकार के पापी क्या होगा, इस दुनिया में आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर कुछ करके फिर जाएगा। जो भी करेगा वो इस भौतिक दुनिया में एक समय के हिसाब से उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लोचन दास कहते हैं, इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु को, लीला को, गुणगान को समझना बहुत भक्तों का बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय गौराणिताय गौराणिताय श्री श्री गौराणिताय 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 जय गौराणिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद संकीर्तन की श्री नित्यानंद महाजन की श्री गौरांग महाप्रभु की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम अभी 12 चैप्टर का कुछ डिस्कशन करेंगे। उसका थोड़ा छोटा चैप्टर है, बहुत बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवद गीता का। तो हम आशा करते हैं कुछ डिस्कशन वहां पे करके फिर हम कुछ इसमें अभी तक जो डिस्कशन किया नित्यानंद प्रभु का, उसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उस समय पे अजय प्रभु से रिक्वेस्ट है और जो भगवद गीता का 12 अध्याय का शेयर करने का। किसी का कुछ प्रश्न है? शेयर हुआ प्रभु जी? यस प्रभु जी, कर डालो। या ये जो गीत हम लोग गाए थे वो सब भक्तों को अच्छा लगा? हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। अरे इस प्रकार अलग अलग आचार्य ने हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को लेके, हरिनाम को लेके अलग अलग गीत भक्ति गीत संचय में दिया है। इसमें सुंदर सुंदर के ना बहुत समझना भी बहुत इजी है और बहुत गहराई है। सो अभी हम 12वां चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, अध्याय का, भगवद गीता का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने पास भगवद गीता होगा तो खोल के रखिए। और पिछले बार जैसे श्लोका का रिसाइट करने के बाद उसके तात्पर्य हिंदी में ट्रांसलेशन, सॉरी है ना, इसका अनुवाद हिंदी में कोई भक्त वॉलेंटियर कर सकते हैं जो इसका करेंगे। कौन 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 करेंगे? हरे कृष्णा। कर रही है क्या? हाँ, मैं कर सकती हूँ, मतलब जैसे 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 लास्ट टाइम करे थे। गुंजन माता जी आप करेंगे? हाँ 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 जी, हाँ प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोगं करोति वाचालं पंगं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सो 12वां चैप्टर, इसमें शुद्ध भक्ति, डिवोशनल सर्विस। तो इस चैप्टर की करने के पहले, डिस्कशन चालू करने के पहले एक संक्षिप्त में हम लास्ट पिछले बार 11वां चैप्टर का जब डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे हमने 4 चीज देखा है। अर्जुन ने भगवान से इच्छा रखते हैं कि उस रूप को जिसके बारे में 10वें चैप्टर में चर्चा किया भगवान ने, उस रूप को देखने का। फिर भगवान ने उनके विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप में 2 प्रकार के रूप दिखाते हैं, एक है काल रूप, एक है विराट विश्व रूप। तो विश्व रूप में जिस प्रकार उन्होंने भगवद गीता 10वें अध्याय में चर्चा किया है, उसके बारे में पूरा उस रूप में दिखाते हैं, और उसको देख के आश्चर्य हो जाता है। परंतु भगवान की जो काल रूप को देख के अर्जुन भयभीत हो जाता है। फिर भयभीत होने के बाद अर्जुन ने प्रार्थना करते भगवान से कि आप इस रूप को शांत रखिए, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो शांत करके फिर आपकी जो चतुर्भुज नारायण के रूप दिखाइए। उसके बाद उन्होंने उस रूप से भी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो भक्त है। नेचुरली मान लीजिए आप किसी को प्रेम करते हैं, उनको इनफॉर्मल वे में आप रिलेट कर पाते जाता है कि नहीं। इसलिए राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में गए थे ब्रजवासियों के साथ, देखा कि कृष्ण ने रथ के ऊपर बैठा है, तीर धनुष सब कुछ है, वहां पे युद्ध चल रहा है, सब लोग नमन कर रहे हैं। इस प्रकार के कृष्ण को देख के राधा रानी को नहीं सह पाया, क्योंकि राधा रानी हमेशा कृष्ण को एक पीताम्बर वस्त्र में वनमाला अपना गले में पहन के कौस्तुभमणि के साथ, ये मयूरपंख को पगड़ी में लगाते थे, अलग अलग वन की जो फूल से सजावट होते थे उनका, उस प्रकार की गोपालक रूप में देखते थे कृष्ण को राधा रानी। परंतु अभी क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि एक राजा के रूप में देख रहे हैं, उनको सहन नहीं पाया। वो रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं कृष्ण से, आप फिर वापस आइए वृंदावन। ये क्या है, इस प्रकार के राजा के रूप में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो नेचुरल स्वभाव रहता है भक्त का भगवान को एक सौम्य रूप में देखने का। तो अर्जुन भी इस प्रकार सौम्य रूप की याचना रखते हैं, और उसके बाद जब देखने के बाद उनके सौम्य रूप है ना, फिर कृष्ण खुद कहते हैं कि सिर्फ भक्त मेरे को इस रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। जो अभक्त है, जो भक्ति मार्ग में नहीं है और दूसरे मार्ग में है, वो सब इसके प्रति आकर्षित नहीं होता है, बल्कि उनके आकर्षण वो काल रूप के ऊपर होता है, विश्व रूप के ऊपर। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर 12वां चैप्टर में अर्जुन अर्जुन अभी 2 प्रकार के भक्त के बारे में सुन रहे हैं। एक है शुद्ध भक्त, जो भक्ति मार्ग को स्वीकार किया, उनके बारे में, और दूसरा जो लोग हैं जो ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग के माध्यम से भगवान को पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उस लोगों के बीच में कौन श्रेष्ठ है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये चैप्टर चालू होता है अर्जुन के प्रश्न से। आप देखेंगे ये विशेष करके हर एक चैप्टर इधर अर्जुन के प्रश्न से चालू होता है या फिर कृष्ण का एक स्टेटमेंट से चालू होता है, और ये प्रश्नोत्तर की संभाषण चल रहे हैं दोनों के, है ना, प्रश्नोत्तर की जो ये चीज चल रहा है दोनों के बीच में। सो यहाँ प्रीवियसली भगवान ने
भक्ति योगा के बारे में चर्चा करते हुए अपना जो सौम्य रूप के बारे में गुणगान करते हैं। फिर अर्जुन यहाँ पे ये समझना चाहते हैं और दूसरों की बोलना चाहते हैं कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, जो भक्त श्याम सुंदर रूप को पूजा करते हैं भक्ति की मार्ग से, या फिर ज्ञान ध्यान में जो ध्यान करते हुए जो भगवान को पहुंचने का प्रयास करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्रभु। आई थिंक आप ये सब छोड़िए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट, उसका पहले स्लाइड यहाँ पे पूछते हैं कौन बेस्ट है, डिवोटी या फिर इम्पर्सनलिस्ट। तो यहाँ सो ये समझना चाहते हैं। देखिए इधर एक भक्त बैठा है और श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति ध्यान रख रहे हैं, जप करते हुए हैं। जप करने के समय क्या होता है, हमारे जीवा उच्चारण करते कृष्ण की नाम और हमारे कान भगवान के नाम सुनते हैं, और इस प्रकार हम दृढ़ संकल्प के साथ मन को नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, मन में नेचुरली कृष्ण के प्रति ध्यान होगा। दूसरा प्रकार जो इम्पर्सनलिस्ट है, ब्रह्मवादी है। सो ब्रह्मवादी क्या करते हैं, अपने ध्यान में एक ब्रह्म ज्योति कहाँ से आते हैं, कृष्ण की अंग कांति है। वो कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते, उनका अंग कांति के प्रति आकर्षित रखते हैं। इन दोनों में कौन से भक्त श्रेष्ठ है, ये सब दोनों आध्यात्मिक है, लेकिन ये भी आध्यात्मिक है भक्त भी, और ये जो मायावादी भी वो भी मतलब आध्यात्मिक चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों, और उसमें श्रेष्ठ कौन है ये समझना चाहते हैं। ये भौतिकवादी नहीं है, ये मायावादी ब्रह्मवादी है। ब्रह्म ज्योति का पाने का इच्छा रखते हैं, भौतिक इच्छाओं नहीं उनके मन में। फिर भी वो भगवान को एक निराकार रूप में स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो निराकार को आकर्षित है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यही अर्जुन की प्रश्न है। और जो शून्यवादी जो मायावादी है फिर ब्रह्मवादी, वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की घोर तपस्या कष्ट लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। वहां पे वो प्रयास करते हैं ध्यान रखने का। जब बहुत तीव्र धूप रहते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में बैठते हैं, चारों दिशा पे अग्नि को रख, और इस तीव्र धूप में भी अग्नि के बीच में वो रख के वो यही याचना रखते, यही ध्यान रखते हैं कि मैं ब्रह्मन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं वो ब्रह्मन हूँ। नो, एक्चुअली भक्त का क्या रहता है, मैं कृष्ण के दास हूँ। बट यहाँ पे उन लोग का क्या रहते हैं, याचना लक्ष्य क्या रहता है, वो जो ब्रह्मन है, जो भगवान है, उसमें मैं भी वो ब्रह्मन हूँ, उसमें लीन होने का प्रयास करते हैं। और क्या कठोर जब ठंडी की मौसम में क्या करते हैं, अपने के जो नदी के अंदर में डूब के तपस्या करते हैं, इस प्रकार के कष्ट लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बट भक्त को क्या है, भक्त को भगवान ने तुरंत उनको खुद भगवान आके निकालते हैं। भक्त इस प्रकार की कष्ट नहीं लेते हैं। आप मान लीजिए आप इतना समय से आप सेशंस कर रहे हैं, या फिर हमारा यात्रा हुआ ना, एक दिन का यात्रा, आप में कितना लोग आए थे यात्रा में, अपना हाथ उठा सकते हैं, उसमें ऑप्शन है। कितना भक्त उस हमारा यात्रा में गए थे पहले, और कितना भक्त अभी जाने वाले हैं मायापुर। तो हम देखते हैं कि उसमें हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप पानी के अंदर डुबकी आप रहो, फिर प्रसाद नहीं देंगे, सिर्फ पूरा दिन में गाजर मिलेगा खाने के लिए, बल्कि हम गाजर हलवा शायद देते हैं भक्त, है ना। घोर तपस्या करने के तो नहीं बोलते हैं, एसी बस में जाते हैं, फिर अच्छा रूम रहने का फैसिलिटी है, 3 टाइम प्रसाद रहेगा, और इसके साथ साथ आपको बोलते रिक्वेस्ट करते थोड़ा तो जप कर लो। सो अब देखेंगे ये दोनों में जो भक्त है और ब्रह्मवादी है,
दोनों में तपस्या के हिसाब से कौन ज्यादा कर रहे हैं? ब्रह्मवादी। हाँ, और भक्त तो आराम से रह रहे हैं। बट कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें कि उनको मैं आसानी से मेरे वापस लेके आऊंगा भक्त को। हाँ, इस प्रकार की अलग अलग एक पार्शियलिटी लग रही है भगवान के प्रति से, है ना। जो अच्छा तपस्या कर रहे हैं उनको तो बगल में रख दिया, जो नहीं कर रहे हैं वो भगवान के नाम ही ले रहे हैं सिर्फ डायरेक्टली, उनको तो भगवान ने हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं। इस प्रकार के क्यों है? क्यों भगवान इस प्रकार की अटेंशन देते हैं भक्त के प्रति, जो अटेंशन भगवान ने कभी ब्रह्मवादी के प्रति नहीं देते हैं? कारण क्या है? आपको जानते हैं गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष की लीला है जिसमें गजेंद्र एक बड़ा राजा थे, गजराज, जो मेरू पर्वत के एक पर्टिकुलर कोने पे उन्होंने अपने परिवार के साथ पिकनिक गए थे। बड़ा नेचुरली अपने बीबी है, डजन बीबी है उनके साथ और बच्चे हैं। नेचुरली उनकी स्वभाव बन जाते हैं पुरुष के भाव, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर ये क्या करते हैं, वो सरोवर में स्नान करने जाते हैं खुद। फिर वहां पे एक मगरमच्छ उनके पैर पकड़ लेते। तो गजराज गजेंद्र गजेंद्र बहुत शक्तिशाली थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो लैंड के ऊपर शक्तिशाली थे। एक बार नदी के अंदर में गए तो उधर कैसे शक्तिशाली हो सकता है? सो हम भी वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक जगह पे शायद बहुत पावरफुल हो सकता है, दूसरा जगह पे शायद नहीं हो सकता है। समय बदल देते हैं। वहां पे गजेंद्र लगभग 1000 दिव्य युगा तक लड़े थे मगरमच्छ के साथ। ये एक्चुअली ये जो गजेंद्र है, मगरमच्छ है, साधारण इस दुनिया की हाथी और मगरमच्छ नहीं है। 1000 दिव्य सालों के मतलब एक दिव्य साल, देव देवताओं का एक दिन एक दिन हमारा 6 महीना तक तुलना करते हैं। वैसा उन्होंने 1000 साल दिव्य एक डेमीगॉड के लेवल पे जो टाइमिंग है, उतना समय तक लड़ने के बाद उनका शक्ति पूरा कम हो गया। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पत्नियों को, बच्चों को, मेरे को खींचिए बाहर। फिर वो लोग क्या रहे, फुट फुट के रो रहे हैं एक सरोवर के साइड में, बट अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि डरे हुआ है मगरमच्छ से। उस समय गजेंद्र अपना पूर्व जन्म की याद रखते हैं। पूर्व जन्म में वो स्वयं राजा इंद्रद्युम्न है। कुछ श्रापग्रस्त होके इस प्रकार की गजेंद्र के रूप लेना पड़ा। तो उस समय जब पहले राजा इंद्रद्युम्न के रूप में उन्होंने अलग अलग भक्ति का क्लासेस करते थे, अलग अलग जप करते थे, भगवान के नाम लेते थे, भगवान की अलग अलग श्लोका पढ़ते थे भागवतम भगवद गीता से, ये सब याद थे। इस 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 शरीर को स्वीकार करने के बाद भी भक्ति किया, इसलिए उनको अभी भी याद है उस श्लोकों को। तो क्या क्या तुरंत उस कुकुर में एक कमल को निकालते हैं और ऊपर उठाते हुए उन्होंने स्मरण करते हैं भगवान को। और उनको इस हाथी की शरीर में वो समझ नहीं पाया कि वो भगवान कौन है। क्या वो भगवान शिव जी है, या फिर वो भगवान ब्रह्मा है, या फिर वो विष्णु है? वो समझने में समय लगा उनको। और उतना समय भी उनके पास नहीं बचा क्योंकि मगरमच्छ उनको प्राण निकालने वाले हैं। इसलिए क्या करते, तुरंत उस कमल को ऊपर उठा के वो जो भी श्लोका याद किया उन्होंने पूर्व जन्म से, वो सब उच्चारण करते हैं। और वो श्लोक का सब क्या है, भगवान विष्णु को स्तुति करते हुए श्लोका है। सब विष्णु का स्तुति करते हुए जब पद्म को उठाया, पहले बार गजेंद्र इस पर्टिकुलर स्थिति में अपने जीवन में सब कुछ खो जा रहे हैं। कभी कभी होता है हमारे जीवन पे, लग रहा है कि मेरा सब कुछ मेरा हाथ से निकल जा रहे हैं मेरे साथ। उस समय एक मौका है, गजेंद्र हम सबको सिखा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही सेवा किया, क्या है, एक पद्म को उठाया और श्लोका पढ़े बस।
हम जब दर्शनार्थी के लिए आते हैं मंदिर में, हम क्या करते हैं, भक्तों को एक फूल देते हैं हाथ में, फूल देके भगवान को अर्पण करने के लिए बोलते हैं। यही है, गजेंद्र भी यही कर रहे हैं, फूल निकाल के भगवान को अर्पण कर रहे हैं, बट सामने कुछ भगवान नहीं है। हाँ? क्योंकि उनको याद नहीं हो रहे कौन है भगवान। हाँ? फिर उस समय वो स्तुति करते करते उनके स्मरण आते हैं, वो स्वयं विष्णु है। तो शिव जी ये स्तुति सुनते हैं कैलाश से गजेंद्र की, पर लगता है कि ये स्तुति तो मेरे लिए नहीं है। और ब्रह्मा जी भी रेडी होते हैं नीचे जाके रक्षा करने का, बट वो स्तुति सुनने के बाद ब्रह्मा जी को लगता है कि नहीं, ये गजेंद्र तो विष्णु को बुला रहे हैं। तुरंत विष्णु जब वैकुंठ में जब प्रार्थना सुनते हैं, इतना तीव्र स्तुति से जो कर रहे गजेंद्र, वो सुन के तुरंत विष्णु ने दौड़ने लगते हैं, बोलते हैं गरुड़ा गरुड़ा जल्दी आओ। तो गरुड़ एक बगल में खड़ा थे, अपना भक्तों से बात कर रहे थे कुछ। तुरंत जब भगवान के जो ये विष्णु, गरुड़ तो भगवान की एक मोटर कार है, उनका पर्सनल व्हीकल है। तो लेकिन अभी जॉगर है, नो, या फिर मर्सिडीज है, इनोवा है, वो तो प्राणी नहीं, उसका उसमें प्राण नहीं है। हम उसको चलाना पड़ता है, ब्रेक डाउन हो तो फिर ध्यान देना पड़ता है। ये गरुड़ तो पूरा भगवान के साथ लीलापन करते हैं, गरुड़ को बुलाते हैं, बोलते हैं जल्दी चलो। गरुड़ अपने वेग को बढ़ाते हैं, पूरा हाई स्पीड में आते हैं वैकुंठ से नीचे, क्योंकि अभी देख रहे गजेंद्र का प्राण निकलने वाले हैं, क्या करना है। फिर भगवान ने गरुड़ के ऊपर चलते चलते देखा कि स्पीड बहुत कम है, गरुड़ और तेज बढ़ाओ। गरुड़ कहते हैं विष्णु से, भगवान आपकी मैं समझ सकता हूँ, आपकी जो तीव्र एंजाइटी जो अब चल रहे हैं अपने भक्तों को रक्षा करने का, उस मेरा तेज इतना ही, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान ने गरुड़ को छोड़ के खुद चले जाते हैं सामने, गरुड़ पीछे पीछे आते हैं। तो इस प्रकार उस सरोवर में, मेरु पर्वत के उस कोने में एक सरोवर में उधर पहुंचते जहां पे ये चल रहे गजेंद्र। तुरंत भगवान ने क्या करते, अपना चक्र को निकालते हैं, चक्र जाके मगरमच्छ के सिर को खंडन कर देते हैं और दोनों को उद्धार हो जाता है। मगरमच्छ भी एक राजा था जिसका शापग्रस्त वजह से उसको मिला है, और दोनों का भी यहाँ पे मुक्ति, इस शरीर से मुक्ति हो जाता है। वहां पे फिर बट गजेंद्र को भक्ति का एक फल मिलता है। वो तुरंत अपना भगवत धाम में पहुंच लेते हैं गजेंद्र। तो ये है भगवान की कृपा है। क्यों भगवान ने इस प्रकार की कृपा देगा? हालांकि गजेंद्र तो तपस्या नहीं कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तपस्या तो नहीं किया। गजेंद्र हाथी है, अपना पूरा परिवार के साथ एक मौज मस्ती कर रहे थे, थोड़ा कुछ भक्ति किया है, इसके लिए विष्णु इस प्रकार के क्यों रेस्पॉन्स कर रहे हैं? इतना क्या है भक्तों में जिसके लिए भगवान इस प्रकार करते हैं? यही अर्जुन की प्रश्न थे। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हरे कृष्णा। अजय प्रभु। या तो यहाँ पे भगवान ने ये पूछते हैं अर्जुन। तो हम अभी 11वां चैप्टर के 12 नंबर चैप्टर के पहले वर्ष को हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाचा, एक साथ हम करेंगे चीज, ओके। फिर ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कुंजन माता जी आप ट्रांसलेशन अनुवाद को हिंदी में पढ़ सकते हैं। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ता है भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हरे कृष्ण। इसमें श्रेष्ठ कौन है कह रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। तो यहाँ पे भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेशस्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मतः।
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली भगवान ने ये कह रहे हैं, क्या है? तो जो भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति, मैं या अवश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते है, जो अपने मन और इंद्रियों अंदर की इंटरनल सेंसेस के माध्यम से भगवान की जो भक्ति करते हैं, मन उनके प्रति, मैं ये वा, है ना, मेरे प्रति, कृष्ण कह रहे मेरे प्रति, ये नहीं कह रहे कि विष्णु के प्रति, मेरे प्रति, चतुर्भुज नारायण के प्रति नहीं बोल रहे, मेरे प्रति, ब्रह्म ज्योति के प्रति नहीं बोले, मेरे मेरे प्रति जो मन को लगा के नित्य युक्त उपासते और श्रद्धा के साथ जो पूजा करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्लियर आंसर है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप भगवद्गीता सही ढंग से पढ़ेंगे ना, आप सही आंसर मिलेगा। इधर उधर करके करने से फिर उन्हें हो पाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं खुद भक्ति योगा। भक्ति मतलब सिर्फ कृष्ण के प्रति। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। तो यह कंटिन्यू होता है। वो कहते हैं कि भक्त श्रेष्ठ है, बट ये जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी क्यों श्रेष्ठ नहीं है, क्या उनकी विधि है और क्या होता है उनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गाम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमाने इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्रापुन्वन्ति माम एव सर्वभूते हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। मतलब ये जो ब्रह्मवादी है उनको साधारण नहीं है, साधारण एक भौतिकवादी जैसे नहीं है जिसका भौतिक इच्छा है, बल्कि इनकी लाइफ में भी अव्यक्त की पूजा करते हैं, अव्यक्त रूप। वो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति विश्वास नहीं है, उनको ब्रह्म ज्योति के प्रति विश्वास है। उसको पाने का स्वीकार प्रयास करते हैं, है ना। बट उस प्रयास में क्या करते हैं, सबके साथ संतुलन से काम देख, इंद्रियों को वश में रखते हैं। और इस प्रकार के लोग क्या होता है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ये लोग क्या करते हैं, बहुत समय के बाद वो मेरे को पहुंचेगा, मेरे को प्राप्त करेगा। फिर अर्जुन का मन में लग रहा है, अरे बहुत समय के बाद वो आपको पाएंगे, भक्त तो जल्दी पाएंगे, टाइम ही डिफरेंस है ना, उससे ज्यादा क्या डिफरेंस है ना। ये बात आ सकता है ना, भक्त तो जल्दी भगवान के पास चले जा रहे हैं, शायद वो फ्लाइट लेके जा रहे हैं, और जो ये ब्रह्मवादी है वो घसीट के एक बैलगाड़ी में जा रहे हैं, कष्ट होके। जैसे आपको ऊपर लिफ्ट में ऊपर तला 25 तला में जाना है ना, कोई लिफ्ट लेके जाता है, वो भक्ति योगा है, भक्ति है, भक्त है, तो आराम से जाएगा, अंदर में बटन लगाएगा, आराम से चले जाएंगे, है ना, 25 फ्लोर तक। जो ब्रह्मवादी है वो क्या कर रहे हैं, स्टेयरकेस लेके जा रहे हैं, धीरे 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 कष्ट लेके जा रहे हैं। तो एनीवे वो भी पहुंचने वाले हैं, उससे क्या डिफरेंस है, अर्जुन का ये मन में एक विचार था। तो उसका आंसर में 5वां नंबर श्लोक का है। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है।
गति दुखम बहुत ट्रबलसम लेना पड़ता है। क्लेश अधिकरस्ते अधिकरस, क्योंकि उनको अधिक प्रकार, जैसे हम सुनते हैं ना, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, बट उसको तो कुछ एंगेजमेंट देना है। जैसे हम भक्त क्या करते हैं, कुछ समय के बाद जो पहले निरमेश मांस से सब खाते थे, वो भक्त नेचुरली प्रसाद के प्रति जो स्वाद बढ़ने के बाद तुरंत छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ चीज के प्रति त्याग करने के लिए कुछ चीज को पकड़ना पड़ता है ना। जैसे एक स्टूडेंट खेल कूद बैलून से खेलने का या फिर ये सबसे त्याग क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के प्रति उनके आकर्षण बढ़े, है ना। सो इस प्रकार एक चीज को त्याग करने के लिए कुछ चीज को पाने का इच्छा जागृत होनी चाहिए। बट यहाँ पे इन लोग के क्या होता है, ब्रह्मवादी को त्याग करने का इच्छा में है, बट पाने का कुछ उतना स्ट्रांग रीजन नहीं है। इसलिए क्लेशो अधिकरस्तेषाम्, बहुत कष्टदायक है। ये कृष्ण स्वयं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और नेक्स्ट लिंक में जाइए, नेक्स्ट लिंक। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब ये छोड़ के भगवान क्या करते हैं, भक्त को जो अनन्य भक्ति करते हैं उनको मेरे को पहुंचना बहुत साधारण है। क्या करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मही संन्यास मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो अब देखेंगे जो ब्रह्मवादी हैं उनको खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद प्रयास करके एक फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसा 25 फ्लोर तक जाना पड़ेगा। बट भक्त का क्या बोल रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मही संन्यास मत्परः। जो भक्त अपने जीवन को सब कुछ ना भगवान के हिसाब से शरणागति के हिसाब से ध्यान रखते हुए करते हैं और उनकी उपासना करते हैं भगवान की, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, ऐसा अनन्य भक्ति जो करते भक्त को भगवान क्या करते हैं, वो सिर्फ टिकट लेके खड़ा होंगे, जब फीडबैक के साथ नीचे, मैं खुद लिफ्ट से नीचे जाऊंगा, उनको एक्सकॉर्ट करके ऊपर लेकर जाऊंगा। समझ रहे, जब आप बड़ा आपको मान लीजिए एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं कोई प्रोग्राम में, आपको एक्सकॉर्ट करने वाला आ जाता है, तुरंत मेन कोऑर्डिनेटर आ जाता है कि नहीं, नीचे मेन कोऑर्डिनेटर आके आपको चलिए अंदर, लिफ्ट के अंदर लेके जाएगा, वो ऊपर लेके जाएगा। उस प्रकार भगवान क्या करे, तेषाम अहम समुद्धरता, अहम अगेन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, मैं खुद ना इस भव सागर से उनको बाहर करता हूँ, ये मेरा वचन है। कौन सा भव सागर, मृत्यु संसार सागर। ये जो संसार में, ये भव सागर में क्या है, सबसे सबके लिए जो मिलने वाला है क्या है, बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है मृत्यु। इस मृत्यु संसार सागरात से क्या करेगा, भवामि न चिरात् पार्थ, कुछ ही क्षण में, एक मोमेंटरी ग्लैंस नो ब्लिंक ऑफ आई में मैं उनको निकाल देता हूँ उस दुनिया से, क्योंकि वो मेरा अनन्य भक्ति कर रहे हैं। फिर ये सब कृष्ण अर्जुन सुनने के बाद बोलते हैं, भगवान मतलब आपके भक्त जो आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, आपके नाम जप करते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति का मार्ग है ना, हमको ये समझना है 9 प्रकार की विधि है जो भक्ति का स्वयं डायरेक्ट भगवान के प्रति करते हैं। क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार की जो भक्तांग नवविधा भक्ति को जो स्वीकार करते हैं, नेचुरली ये सब नहीं कर पाएंगे सब भक्त, उसमें एक भी विधि को भी लेंगे, है ना, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं, प्रेम की भाव जागृत करते हैं हृदय में, उस भक्त को भगवान खुद निकाल देते हैं समुद्र से।
भव सागर से। उनका अलग अलग प्लानिंग नहीं चलता है भक्त का। ये नहीं होता कि ठीक है मेरा लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बट मैं भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, है ना। जो अनुकूलस्य, है ना, उस चीज को, भक्ति को जो अनुकूल कार्य को स्वीकार करेगा बट प्रतिकूल कार्य को वो क्या करेगा, त्याग कर देगा। हाँ, ये है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब ये नहीं है कि वो अलग से कुछ दुनिया से निकल के आएंगे। हम सबको मौका दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद अनन्य भक्त बनने का, हाँ, जिसमें भगवान के प्रति ध्यान रख सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम के माध्यम से मन और इंद्रिय को भगवान के प्रति ध्यान रख सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं, हाँ, के नाम उच्चारण कर सकते हैं। और जो भी कार्य प्रतिकूल है भक्ति के लिए, तुरंत भक्त क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। और जो भी कार्य अनुकूल है, अनुकूल मतलब भक्त का संग, हाँ, भक्त का संग और भक्त के बीच में चर्चा करना भगवत गीता का, ये सब अनुकूल है। और मान लीजिए आपका परिवार में रह के परिवार के साथ जो भक्ति करना अनुकूल है उसको सीरियसली लेते हैं, अननेसेसरी घर पे झगड़ा नहीं करते हैं। जो प्रतिकूल है उसको त्याग करते हैं। इस प्रकार के दुर्जन की संग जिसमें आपका भक्ति के प्रति विश्वास को निकालने का कुछ कार्य हो रहा है, इस चीज को अलग रख देते हैं भक्त। प्रतिकूलस्य वर्जितः। इस प्रकार की भक्ति जो करते हैं, भगवान कहते हैं उनको मैं तुरंत इस समुद्र की मृत्यु संसार से मैं तुरंत अचित न चिरत पारतः, भगवान कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट वर्स में जाइए, 8th वर्स। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे कि भक्ति करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड कुछ, नेक्स्ट स्लाइड, या तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए अर्जुन तुम मेरे को अनन्य भक्ति करो। और अनन्य भक्ति को करने का वर्ष है 8 और 9। इसमें भक्ति भगवान के प्रति मन और इंद्रियों को लगा के जो करते हैं। अभी अर्जुन कहाँ पे है, युद्ध भूमि है। अभी तक भगवान उनको क्या बोले, युद्ध करो मारो बीच में सबको, 11वें चैप्टर में भी ये कह रहे थे। बट यहाँ पे जब आए थे भगवान ने उनको क्या कह रहे हैं, मेरे प्रति मन लगाओ, जब बीड़ बाग गांडी बगल में रख के बीड़ बाग लेके जप करो, ध्यान रखो, मेरे प्रति गुणगान सुनो। ये सब अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहे हैं सुन के। सो भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट वर्सेस में। सो 8 और 9 वर्सेस में भगवान अनन्य भक्ति के बारे में, जिसमें मन और इंद्रियों को माध्यम से करने का एक मौका देते हैं। ये 8वां नंबर श्लोक। मय्येव मन आदष्ट्वा मही बुद्धिं निवेशय निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे तो भगवान कहते हैं देखो यार, तुमको क्या करना है अर्जुन, मेरा याद रखो, मेरा स्मरण करो और आपका जो बुद्धि है ना सब मेरे प्रति रखाओ। सो यहाँ पे मन और बुद्धि को भगवान के प्रति एंगेज करने का एक भगवान ने यहाँ पे उदाहरण दिया। ये अनन्य भक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मन भगवान के प्रति कैसे रखते हैं, कोई बता सकते हैं? मन को किस प्रकार भगवान के प्रति साधारण एक बहुत आसानी रूप में हम करते हैं भगवान के नाम, भगवान के प्रति मन को लगाने का क्या है? चैंटिंग या चैंटिंग। जब हरे कृष्ण, प्रभुपाद कहते हैं जब यू चैंट हरे कृष्ण, इमीडिएटली यू रिमेम्बर कृष्ण। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग 24 घंटा में शायद 1 घंटा जप करते हैं और 23 घंटा में उस प्रकार हम एंगेज रहे एक्टिविटीज में। वहां पे मन बुद्धि पूरा भौतिक अलग अलग फैक्टर्स, कितना मार्केट डाउन हुआ है, कितना बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, परिवार में इनका क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, उनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये चीज रिजॉल्व करना है,
यहाँ पे मेरा ये डेट है, उसके बाद इधर अपॉइंटमेंट है, उधर ट्रैवल करना है। इसी प्रकार हमारा मन उसमें लग जाता है। तो मान लीजिए आप हरे कृष्णा करने के बाद भी मन कहाँ पे है? वही टू डू लिस्ट में है। क्या-क्या मेरे को करना है आज, अभी क्या है और क्या करूँ? इसलिए हम जो 2 घंटा जो जप करते हैं या फिर 1 घंटा जप करते हैं, इसका प्रिपरेशन 23 घंटा करना पड़ता है। 23 घंटा में हम जिस प्रकार प्रिपेयर करके हम जाते हैं, उस प्रकार हम मन भगवान के प्रति लगा सकते हैं। जो समय जब हरे कृष्णा जब करेंगे तो तुरंत कृष्ण की स्मरण होता है। जैसे आप जिसको बहुत प्यार करते हैं परिवार में, उनके नाम सुनने से तुरंत उनके रूप, उनकी गुण, उनके अलग-अलग कार्यों के बारे में याद रखते हैं कि नहीं? आप मान लीजिए किसी से आपके बच्चे के नाम सुनते हैं या फिर आपके पति या फिर पत्नी के बारे में सुनते हैं दूसरों से, नाम। जैसे आज मेरे को एक मेल आया मेरा माँ के नाम से, हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ नो बैंक वाला मेरे को भेजा है। तो तुरंत मेरा मदर का मैं पसंद ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? जब मेल खोल के देखा मेरा मदर के नाम पे था। सो नाम जैसे सुना तुरंत मेरा नाम, मेरा माँ की रूप, मेरा माँ की गुण, मेरा माँ के साथ मेरा जो भी कार्य इन्होंने इतना सालों से जो युवा इंटरेक्शंस ये सब याद आ जाता है कि नहीं? याद आ गया मेरे को। उसी प्रकार भगवान के नाम सुनने से तुरंत भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, भगवान की लीला का स्मरण हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा चीज कहते हैं भगवान यहाँ पे अर्जुन को, अपना बुद्धि को लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, मनन आत्मिक भक्ति है। स्मरण, स्मरण में आप मन लगाते हैं। और मनन, मनन मतलब क्या है? जिसमें आप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आज इतना सुंदर सुना है लेक्चर, अभी इसको मैं कैसे अप्लाई करूं लाइफ में? अच्छा, प्रभु लोग और माताजी लोग हमको बोले यात्रा में ये चीज करो, ये चीज करो, बट कैसे मैं करूं ये चीज? बुद्धि लगा रहे हैं। हाँ, अब मान लीजिए कुछ पढ़ाई करने के लिए बोले हैं, पढ़ाई कर रहे थे भगवद गीता का श्लोक का, उसको नो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसाइटेशन रखने का, याद रखने का बुद्धि। तो इस प्रकार बुद्धि को लगाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जब भी आपको सेवा का मौका मिलता है ना, वो सेवा स्वीकार करिए। जैसे ये जो वसंत पंचमी में कुछ भक्त है ना, जगन्नाथ ग्रुप के भक्त ने कुछ बम्बल भी बमरे का कुछ ये बनाया है, उसमें उन्होंने बुद्धि लगाया है ना, बुद्धि लगा के अलग अलग श्रृंगार भगवान के लिए जो चाहिए वो बनाया है। कुछ भक्त क्या करते हैं, मान ली कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिर में, ये कंस्ट्रक्शन के लिए बुद्धि लगाना पड़ता है, और उनको पता है कि ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बन रहा है, ये मंदिर बन रहा है। उसमें ध्यान रखते हैं, अच्छा होना चाहिए, इधर जो लाइट आएगा शैंडलियर वो अच्छा होना चाहिए, जो मार्बल लगा रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, ग्रेनाइट जो लेके आ रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए, बुद्धि लगाते हैं। हाँ, उस प्रकार ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं इसमें बनाने में बुद्धि लगाया भक्त, क्योंकि ये भक्त जब बनाया था पीपीटी को, उसमें ये ध्यान रखते हुए बनाए कि ताकि भक्त लोग समझ सकते हैं चीज। ये फिक्स इंटेलिजेंस नो, मनन आत्मिक भक्ति, इसमें आपको आपको बुद्धि को लगाते हैं। जब ये सुनने के बाद भगवान ने बोलते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार भक्ति करना है, वो 9 नंबर श्लोक में। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि महि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजयः। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, अरे भगवान आप तो कह रहे हैं मेरे को युद्ध करने के लिए, बस जैसे आप 7वां नंबर श्लोक में बोला कि जो भक्त मेरा जप करते हैं, मेरे को स्मरण करते हैं, उनको मैं तुरंत इस भवसागर से निकाल के लेके जाता हूँ। तो मैं कृष्ण को कहते हैं, भगवान तो मैं अभी गांडीव छोड़ दे रहा हूँ, युद्ध भूमि से चले जाऊंगा, फिर वहां पे
वापस चले जाऊंगा, वहां पे बैठ के जप करूंगा मैं। आप मेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे एनीवे, हम लोग ये राज्य को ले रहे हैं नहीं ले रहे, इससे मतलब क्या है? आप मेरे को क्यों युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं? अभी बोलते हैं मेरे को स्मरण करो। फिर इसलिए 8वां नंबर श्लोक का भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, कितना बार तुमको बोलना युद्ध करने के लिए? एक ही प्रश्न इतना बार पूछता ही कोई? आपको युद्ध करना है, बट आप जो युद्ध कर रहे हैं नॉर्मल कार्य नहीं है, ये डायरेक्ट भक्ति है। इसमें आपको मन लगाना चाहिए, किस प्रकार युद्ध करना है बुद्धि लगाना चाहिए। हाँ? ये भक्ति है आप कर रहे हैं, युद्ध नहीं है। ये मेरा सेवा है, मैं बोल रहा हूं आपको युद्ध करने के लिए, आप क्यों नहीं करेंगे? तो ये आपको भक्ति हो गया है, इस सेवा, ये भक्तिमय सेवा, अनन्य भक्ति हो गया आपका। फिर अर्जुन कहते हैं, अरे कृष्ण, युद्ध करने के समय मन कैसे लगाऊंगा आपके प्रति? मेरे को मन लगाना पड़ेगा किसको मार रहा हूं उनके प्रति, तीर के प्रति, ऐसे लक्ष्य के प्रति रखना पड़ता है। बुद्धि लगाना पड़ता है, कैसे इनको पटाने, फिर जाके उधर उनको मारना है। ये सब में बुद्धि लगाना पड़ता है, इससे तो मुश्किल है मेरे को। इस प्रकार आप जो कह रहे हैं अनन्य भक्ति करने के लिए युद्ध भूमि में, तो मुश्किल है। युद्ध तो करूंगा, बट युद्ध करते हुए अनन्य भक्ति करना मुश्किल है। सो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम नहीं कर पाएगा अनन्य भक्ति युद्ध भूमि में, चलेगा, एटलीस्ट आप साधना भक्ति करो, अभ्यास रूप भक्ति। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजयः। धनंजय अर्जुन की नाम है। ये नाम कब मिला उनको? जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का घोषणा किया है, उस यज्ञ करने के लिए बहुत संपत्ति चाहिए। उन्होंने इसलिए क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को 4 दिशा में भेजा है धन को प्राप्त करके लेके आने के लिए। धन चाहिए, बेसिकली वो लोग जाके टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं अलग अलग राष्ट्र में जाके। तो उसमें अर्जुन जाके सबसे ज्यादा कलेक्शन करके लेके आया है। He was a donor cultivator, he is a collection, a donation cultivator, पूरा डोनेशन लेके कलेक्ट करके आया है राजसूय यज्ञ के। तो इसलिए उनका नाम बड़ा धनंजय। धनंजय क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है उनके साथ युद्ध करते थे, युद्ध करके उनको हार के उनसे टैक्स निकाल के लेके आते, धन लेके आते थे। ये राजसूय यज्ञ सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं हो रहे, पूरा विश्व के लिए हो रहा है। तो उसमें सबका तो हिस्सा तो बनता है ना। जैसे मंदिर जब बनता है, ये सबका जरूरी है अपना हिस्सा को देने का भगवान की सेवा। क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए हो रहा है। जो भी कार्य भक्ति का कार्य है सबकी भलाई के लिए होता है। इसमें भक्त अपना धन और शक्ति को भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम युद्ध भूमि में मेरा स्मरण नहीं कर पा रहे, चलेगा, एटलीस्ट इतना तो करो, है ना। क्या है? हर दिन अभ्यास रूप अपने मन को, इंद्रियों को एक नियमित रूप में, एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप एक साधना भक्ति करें। अभ्यास, जैसे हम भक्त लोग, मैक्सिमम भक्त लोग इस्कॉन के संस्था पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उस पर यहाँ पे फोटो में दिया किनका, ये है जो वैश्य हरिदास ठाकुर को अपना नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। वो वैश्य हरिदास ठाकुर के साथ 3 दिन उनके नाम सुन के खुद की जीवन में बदलाव आया है। उसके बाद खुद वो बैठ के तुलसी महारानी के सामने वो जप करती थी हर दिन। उन्होंने सब जो भी पाप कार्य किया वो सब त्याग करके वो बैठ के जप करती थी। उनकी गुरु महाराज कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास आज्ञा के हिसाब से उन्होंने नियमित रूप में से हर दिन माला और 4 नियम के पालन करते हुए अलग अलग सेवा में लगी है। कोई पाप की कार्य को छोड़ दिया है, सब कुछ पाप करूंगा। माम इच्छाप्तुम धनंजय। उसी प्रकार अपना मन को भी नियतन करके भगवान क्या कर रहे हैं, मन एक वैरी जैसे है, एक एनिमी जैसे, उसको आपको कंट्रोल करना है अर्जुन। कंट्रोल कैसे करेंगे? 4 नियम के हिसाब से।
है ना। हम जब 4 नियम का प्रभुपाद ने जो दिया है, ये क्या करेगा, मन को नियंत्रण करेगा। फिर क्या होगा, उसके नियंत्रण करने से आपकी धन मिलेगा। कौन प्रकार के धन, ध्यान के धन, भगवान के प्रति आपके ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए आप पाप कर्म करते रहे, आपके माला नाम लेने से आपको भगवान के नाम, भगवान की याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए मन को नियंत्रण करना जरूरी है। मन जब नियंत्रण हो जाते हैं, तुरंत आपके ध्यान भगवान के प्रति हो सकता है। तो ध्यान के धन को प्राप्त करने के लिए धनंजय कहते हैं। हाँ, ध्यान के धन। सो ध्यान किसके प्रति, ध्यान कृष्ण के प्रति ध्यान के धन। इसलिए साधना भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं कर पाए तो साधना भक्ति को, ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विराम देंगे, फिर नेक्स्ट वर्सेस जो भी हैं हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ज्यादा वर्सेस का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास प्रभु जी सैटरडे को तो अपना मायापुर ट्रिप रहेगा, तो उसके नेक्स्ट वाले ओके नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मायापुर। तो अपने वहां पे अनन्या, हम जब ऐसा मौका जब मिलता है मायापुर यात्रा ये सब में, यहाँ पे अनन्य भक्ति करने का मौका है ना। उस समय हम क्या करते हैं, हम अपना करियर को, घर एस्पेक्ट्स को बगल में रख के क्या करते हैं, नियमित रूप में हम साधना भक्ति करते हैं, पर उस यात्रा में जब जाते हैं एक मौका मिलता है। हर समय कृष्ण या फिर गौरांग महाप्रभु, फिर प्रसाद, हर एक एक्टिविटी उस प्रकार इन्वॉल्व है। ये सब मौका लेने से क्या होता है, अनन्य भक्ति करने के एक मौका मिलता है। हर समय शायद हम अनन्य भक्ति नहीं कर पाएंगे, बट हर दिन साधना भक्ति के रूप में हमको जीवन को रखना है। श्रील प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद ने दिया हमको क्या, chant 16 rounds and follow regulative principles। follow regulative principles क्या मतलब, 4 नियम को जब पालन करते हैं मन नियंत्रण में आते हैं। फिर आपको ये अभ्यास करने में 16 माला की नाम जब दिया है प्रभुपाद, साथ साथ अलग अलग प्रोग्राम्स, मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर वीकली प्रोग्राम, वैसा प्रभुपाद ने दिया है। तो जब भक्त एक साथ, जब मान लीजिए आपका घर, कोई भक्त का घर बगल बगल में है, आप रेगुलरली भी मिल सकते हैं सुबह पे जप करने के लिए, मंगल आरती करने के लिए। इस प्रकार हम एक मॉड्यूल को लेकर आना है लाइफ में, एक अभ्यास होना चाहिए। There's a practice required. You cannot achieve anything without focus. फोकस के बिना आप लाइफ में कुछ भी पा नहीं सकते। वो फोकस लेके आने के लिए एक प्रैक्टिस होना चाहिए। जब सीए करते हैं भक्त ना, उनको एक आर्टिकलशिप रहती है, तो प्रैक्टिस बहुत कष्ट होता है, करते 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 फिर वो लेवल को पार होता है। सेम थिंग इन डिवोशनल लाइफ, देयर शुड बी अ प्रैक्टिस। इट इज नॉट दैट कब मन लग रहा है उस समय में जब करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। कब मन लग रहा है पढ़ाई करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। जब मन लग रहा है मैं क्लास करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का अभ्यास नहीं होगा तो फिर मन नियंत्रण में नहीं होगा। जब मन नियंत्रण में नहीं होगा तो कभी भी भगवान की स्मरण उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपका मन हृदय में नहीं दे पाएगा। ये एक चीज है। और दूसरे अनन्य भक्ति, जब भी एक मौका मिलता है भक्तों के संग में अनन्य भक्ति करने का, गुरु की कृपा से ही मिलता है। बिना गुरु की कृपा हम कभी एक उनकी जगह पे पहुंच नहीं सकते हैं, भगवान की जगह पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, सो ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, भक्त जो भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। मैं सुना कुछ भक्त का डर लग रहा है, प्रभु जी कोविड का है, क्या होगा इस चीज में, तो उसका प्रिकॉशंस तो लेके ही चल रहे हैं। और उनके हिसाब से साधक माधव प्रभु ने का पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। फिर हम आशा करते हैं ये जो अनुभव होगा, ये जो अपॉर्चुनिटी को भक्त ले सीरियसली। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो हम अभी विराम करेंगे यहाँ से। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बोला ना कि हम लोग को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने से मन कंट्रोल में आता है और फिर चैंटिंग करते हैं। और 2 घंटा खाली अपने जो चैंटिंग कर रहे हैं उससे नहीं है अनन्य भक्ति, मतलब अपने को रेस्ट जो अपने 22 आवर्स है
उसमें भी हमें भक्ति करनी है। मतलब हमें हमेशा हर समय भगवान का ध्यान में रहना है। लेकिन प्रभु अपने जब क्या होता है ना, अपने तो बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, तो वहां पर भी तो फोकस रहना जरूरी है ना। जैसे 2 घंटा हमने मंत्र किए, मतलब महामंत्र किया, तो उस टाइम हमें भगवान का मतलब हमें पूरा ध्यान किया, और फिर रेस्ट हम लोग 22 आवर्स जो हमारी अदर एक्टिविटी है या रेस्टिंग है, तो हमें मतलब एक सिस्टम से अगर हम लोग सोचें तो हमें वहां पर भी तो फोकस रहना चाहिए, so that we can execute properly. युक्ताहारस्य विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य भोग्यस्य। सो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो भी आप कार्य करते हैं, जो कार्य का एक नियमित रूप में करना है, नियम, एक नियम के हिसाब से, और इस जो कार्य को दूसरा चीज है नियम रूप से कर रहे हैं, और इसको युक्त मतलब भगवान के साथ जोड़ के रख रहा है। जैसे जब स्टूडेंट्स को हम लोग गाइडेंस देते हैं, उनको कहते हैं देखो तुम पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे भक्त बन सकता है। पढ़ाई आपकी एक धर्म है, स्टूडेंट की धर्म है पढ़ाई करने का। सो पढ़ाई करने के एक टाइम फिक्स करो, स्टडी आवर्स। हमारे यूथ सेंटर में जब भक्त रहते हैं उनको हम कंपलसरी रखते हैं, हफ्ते हर दिन में इतना घंटा स्टडी करना है। हाँ प्रभु मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को बहुत कुछ आ जाता है, एक बार एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। ये शायद आपको भगवान ने दिया वो गिफ्ट, बट आप अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं, अभ्यास तो करना है आपके प्रति। तो उनको एक रेगुलेशन देते हैं, उसको क्या करते हैं हम, स्टडी आवर्स। जब स्टडी करने के पहले क्या करते हैं भक्त, वो प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य प्रेयर्स। बल्कि वो पढ़ाई कर रहे क्या, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है उनका कॉलेज की, पर उसके पहले वो प्रेयर्स करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य प्रेयर्स करके फिर अपना पढ़ाई करते हैं जितना घंटा प्रॉपर्ली बैठ के। फिर बाद में वो जाके रिमेनिंग प्रॉपर किताब पढ़ेंगे, या फिर उनका अलग सेवा है वो करेंगे, कुछ कुकिंग करने है सब भक्तों के लिए, कुकिंग करेगा। उस प्रकार वो ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बता रहे माता जी, ये जरूरी है। दूसरा जो 22 आवर्स में जो कार्य कर रहे हैं वो भी नियमित रूप में हमको रखना है, रेगुलेशन, और इस हर एक एक्टिविटी को भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे स्नान करते हैं हम, बल्कि वो द क्वालिटी ऑफ अब जो स्नान जो करते हैं भक्त ना, कोई भी हम सब जो करते हैं उसका वैरी होता है हर एक व्यक्ति के प्रति, वो अपना पर्सनल होता है। जब स्नान करने का मकसद क्या है, एक मकसद है कि भगवान की शरीर है, ये शरीर है भगवान की एक मंदिर है, भगवान एक परमात्मा रूप में हृदय में स्थित है, उनको मेंटेन करने वाला शरीर है, मंदिर है। मम मन मंदिरे रहो निषेधीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मन मन मंदिर है, मम मन मंदिर है, मेरा मन एक मंदिर है। उसमें क्या करे, कृष्ण को, कृष्ण प्लीज कम रहो, कब तक रहो, निषेधीन, सुबह और रात को रह जाइए मेरे घर पे, मेरा मंदिर। सो ये मंदिर को तो साफ रखना जरूरी है, ये चेतना है। इस प्रकार हर एक्टिविटी में जब भगवान के साथ जुड़ेंगे तो जो 2 घंटा जब जब करेंगे उस समय भगवान के डायरेक्ट स्मरण हो सकता है। मैं जॉब कर रहा हूँ, बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिस प्रकार यशोदा ने कृष्ण को ख्याल रखा है, मैं यशोदा से सीख के, यशोदा किस प्रकार प्रेम दिया है, मैं ये मेरे बच्चे के प्रति प्रेम दूंगा, ये समझ के कि वो बच्चे कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण की दास है और दासी है। सो इस कृष्ण और कृष्ण दास के माध्यम से उनके अच्छा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। ये किस प्रकार करूंगा, माँ यशोदा किस प्रकार कृष्ण की सेवा किया, उस प्रकार मैं भी करूंगा। अलग अलग आया होने के बाद बावजूद भी यशोदा कृष्ण के लिए खुद पका रही है ना। तो उसी प्रकार हम भी उस प्रकार बच्चे का ख्याल रखते हैं। इस प्रकार हर एक कार्य में हम भगवान के साथ युक्त करने का प्रयास करना है। युक्ताहारस्य विहारस्य कार्य है,
उस खाना को प्रसाद के रूप में बदल दीजिए। हाँ, एक 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 अच्छा व्हाट्सएप का स्टेटस में एक पॉइंट आया तो मैं शेयर करूंगा जब पॉसिबल से। उसमें एवरीथिंग इट कैन बी कनेक्टेड टू कृष्णा। इन दिस वे क्या होगा, जब जप करने के समय भगवान की स्मरण जल्दी होता है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, आपका आंसर मिला माता जी? हाँ प्रभु, एकदम मिला। और एक्चुअली ये अनुभव भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले शायद भगवान को कभी हम लोग याद नहीं करते थे। अब क्या हो रहा है कि जप कर रहे हैं और थोड़ी-थोड़ी बात सुन सुन के काफ़ी समझ में आता है, तो जब याद आता है तुरंत याद कर लेते हैं भगवान को। यस। 24 घंटा हम लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने दिन भर में हाफ एन आवर भी किया, तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। हो सकता है मे बी ग्रेजुअली आप लोग से सुनते-सुनते और और आप सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इजीली भगवान को स्मरण करने का अपॉर्चुनिटी किसमें? श्रवणम में। श्रवण, मान लीजिए कोई लेक्चर हो रहे हैं भगवान के गुणगान का, वो सुनने से तुरंत भगवान की याद हो। जब हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, बगल में कीर्तन लगा सकते हैं, कीर्तन के माध्यम से मैं भगवान का वैसा नाम। करती भी हूँ। मैं वैसा, और इवन प्रभु जब मैं पूजा करने भी बैठती हूँ ना, तो जैसे उस टाइम जो प्रिपरेशन हो रहा है, जैसे भगवान के मैं बर्तन सजा रही हूँ, प्रसाद निकाल रही हूँ, तो वो टाइम भी वेस्ट नहीं करती हूँ। उस टाइम में मुझे लगता है कि चलो एक भजन ही सुन लो, तो वो फ़ोन लेके मैं एक भजन चलाती हूँ कि जब तक मेरा प्रिपरेशन हो रहा है, तब तक मेरे कान में कुछ जाता रहे। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों से सीखने को मिला है प्रभु। और कुकिंग के टाइम में भी यही करती हूँ कि कुछ चला लेती हूँ। हो सकता है कि 10% ही सुना कान में गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10% तो कुछ अच्छा गया ना। तो ये आप लोग से बहुत सुंदर सीखने को मिला है। हरे कृष्ण। हरे ये कृष्ण। बहुत अच्छी डिवोटीज है प्रभु जी। नहीं प्रभु, सिर्फ प्रैक्टिस। और हमारे हम साथ लोग भी सब कुलती भांगुर से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु मिले थे ना आपसे, मैं मिली थी ना मंदिर के बाहर अभी। हम मंदिर के बाहर मिले। हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रभु। मन बहुत चंचल है, बहुत बहुत चंचल है। हाँ, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, भगवद गीता में यही प्रश्न अर्जुन बोलेगा, भगवान मन आप बोल रहे हैं ऐसे लगाने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्या करे? तो आप जो बोल रहे हैं यही प्रश्न अर्जुन भी पूछते हैं यहाँ पे। तो उसके आंसर हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। सो नेक्स्ट मायापुर यात्रा के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन रखेंगे, है ना? आई थिंक मायापुर का बाद में ये होगा, 14 तारीख को कॉमन क्लास होने वाले हैं वैसे संडे को। तो हम फिर सैटरडे को लाइव रख सकते हैं और संडे को कॉमनली एक जगह पे आई थिंक ऑफलाइन का क्लास होने वाले हैं, अध्यक्ष जब वो कह रहे थे। जो जो वो होने के बाद फिर हम ऑफलाइन करने का देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। महाप्रभु की कृपा लेके आएंगे फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं निकल रहा हूँ प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुम लोग आज हरे कृष्णा प्रभु। माला करेंगे क्या? अगर सब भक्त रेडी हो तो कर लेते हैं, अदरवाइज टाइम तो 6:40 हुई है, ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं है, बट सब भक्त निकल जाते हैं ऐसे नॉर्मली, जैसा सब भक्त लोग बोले कर लें। हरे कृष्णा। अगर सब भक्त की सहमति हो तो फिर अपने माला वन राउंड कर लेते हैं। ना माता जी बोलिए आप। 11 भक्त हैं तो सब वेट कर रहे होंगे, तो कर ही लेते हैं माला। साउंड नहीं आ रही है। कि टोटल में 10 हैं, मतलब मैं, आप, निशा माता जी 3 और बाकी 7 और हैं, तो हम लोग एक राउंड कर लेते हैं वरना। हाँ कर लेते हैं प्रभु जी एक राउंड। ठीक है, सब कोई बिट्स लेकर के या फिर मेरे साथ दोहराएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन अपने ही विराम देते हैं। हरि बोल सबके लिए। हरे कृष्ण।